एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे अलंकार कहलाते हैं। ये है जो अलंकार की परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अलंकार के तीन भेद। एक है शब्द अलंकार, एक है अर्थ अलंकार। देखिए अलंकार के भेद अगर पूछे तो अलंकार के तीन भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार पहले हम तीनों को समझ लेते हैं कि जो अलंकार के तीन भेद हैं इनकी विशेषता क्या है, इनको कैसे पहचाने। तो शब्द अलंकार जिसमें शब्द के द्वारा काव्य की सौंदर्यता बढ़ती है वो हमारे शब्द अलंकार कहलाते हैं। इतना याद रखना है, शब्द के द्वारा, जहां शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है या सौंदर्य बढ़ता है या चमक बढ़ती है वो हमारे शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थ अलंकार जहां वाक्यों के जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है या सौंदर्यता बढ़ती है वो हमारे अर्थ अलंकार कहलाते हैं। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा, शब्द प्लस अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो हमारे उभय अलंकार कहलाते हैं। तो सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है, अलंकार से आप क्या समझते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार की पहचान शब्द के द्वारा, जी हाँ, शब्द के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ाई जाती है जहां वहां होता है हमारा शब्द अलंकार। जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो हमारे होते हैं अर्थ अलंकार। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो होते हैं हमारे उभय अलंकार। अलंकार और अलंकार के तीन भेद ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं अलंकारों के बारे में। तो मुख्यतः जो है 10 अलंकारों को लेकर चलते हैं। 10 अलंकार मानते हैं, कहीं कहीं 11 अलंकार मिलते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम 4 अलंकारों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो फिर तो पहला हम बात करेंगे आज अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा बात करेंगे यमक अलंकार की का। तीसरी बात करेंगे हम श्लेष अलंकार की, श्लेष अलंकार की। और चौथा जो है हमारा उपमा, उपमा अलंकार। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। यदि कोई पंक्ति है या कोई कविता है तो उसमें कौन सा अलंकार है, तो उसके लिए देखो बिल्कुल छोटा सा एक लाइन में आपको समझाएंगे। एक लाइन जो याद रखनी है तो आप पहचान जाएंगे
कि अनुप्रास अलंकार है या नहीं। जहां एक ही शब्द नहीं होगा, इसमें होगा वर्ण यानी अक्षर। जहां एक ही अक्षर बार, जहां एक ही वर्ण अर्थात अक्षर बार बार प्रयुक्त होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप कहेंगे एक अक्षर बार बार कैसे प्रयुक्त होगा, तो उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। वो उदाहरण समझेंगे इसको। उदाहरण देखो, रघुपति, रा एक बार प्रयुक्त हो गया, रघुपति, राघव, रा, राजा, रा, राम, रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित, पावन, सीताराम। ये इसमें रा बार बार प्रयुक्त हो रहा है, रा 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 बार बार प्रयुक्त हो रहा है। तो जिसमें या जिस पंक्ति में, जिस कविता में एक ही वर्ण बार बार प्रयुक्त होता हो वह हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित, पावन, सीताराम। बात करते हैं यमक अलंकार की। जहां एक शब्द दो बार, जहां एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो, दो बार प्रयोग हो, इसमें क्या होता है, जहां एक ही वर्ण बार बार, इसमें एक ही, इसमें एक, जहां एक शब्द दो बार, मतलब जहां एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो वह हमारा यमक अलंकार होगा। अब कैसे देखते हैं उदाहरण में। जैसे कि एक बहुत पुराना उदाहरण है और काफी प्रचलित भी है, सभी को जहां तक याद है कि कनक कनक ते 100 गुना मां दत्ता दिखाए, या खाए बहुराए जब, या पाए बहुराए। यहाँ कनक कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है, तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का होता है धतूरा। यानी सोना ज्यादा पा के लोग पागल हो जाते हैं और धतूरा ज्यादा खा के लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन इसमें हम एक नया, क्योंकि कनक कनक ते 100 गुना मां दत्ता दिखाए, या खाए बहुराए जब, या पाए बहुराए, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं लिखने में, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हमारा उदाहरण जो है गलत हो जाता है। तो हम थोड़ा सा और इजी करेंगे इसको और एक छोटा उदाहरण बनाएंगे कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। लगा देंगे, हमने सी लगा दिया है तो सी का देंगे। 3 बेर खाती है, यहाँ है लगाएंगे तो फिर यहाँ भी है लगा देंगे। 3 बेर खाती थी अर्थात थी, कोई थी जो 3 बेर खाती थी। क्या खाती थी? बेर। बेर शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, मतलब वो 3 बेर, बैर जो छोटे फल होते हैं बेरी के, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर तो खाती थी लेकिन वो 3 बेर भी खाती थी। सुबह दोपहर शाम को टाइम होता है 3 टाइम, कहते हैं कि 3 टाइम का भोजन हम लोग करते हैं। कोई कोई कहता है कि हम 3 बेर खाते हैं, है ना। तो ये बेर, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। ये हो गया उदाहरण हमारा यमक अलंकार का। अब श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार में याद रखना है जहां एक शब्द एक बार, जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ एक से ज्यादा हो, लेकिन अर्थ दो लिख दे रहे हैं, बाकी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। श्लेष अलंकार है जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा हो। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शब्द एक बार आए और उसके 2 अर्थ हो जाए,
जैसे कि हमने किसी को कह दिया आओ, अब आओ के साथ आओ होगा, केवल आना है, जाना नहीं होगा। तो होता है, यही है श्लेष अलंकार। उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण होगा इसका, जैसा मैंने कहा एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ उसके एक से अधिक हो, तो इसमें देखो भिखारी, हमने भिखारी लिख दिया है, मैंने भिखार भी चलता है, भिखारी भी चलता है, भिखारन, भिखारी को देख पट, देख बार बार है, भिखारिन को देख पट देख बार बार है, भिखारिन को देख पट देख 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 बार बार है, भिखारिन को देख पट, पट मीन्स होता है वस्त्र और पट मीन्स होते हैं दरवाजे, तो भिखारिन को देख पट देख बार बार है, यानी भिखारिन को देखकर वह बार बार वस्त्रों का दान करती है, उसको बार बार वह वस्त्र देती है। एक अर्थ, दूसरा अर्थ है भिखारिन को देख पट, पट मीन्स दरवाजा, वह बार बार दरवाजा देख बंद कर देती है, भिखारिन को देख देख पट वस्त्र देख बार बार है, भिखारिन को देखकर वो वस्त्र बार बार दान कर रही है, और भिखारिन को देख पट दरवाजे देख बार बार दरवाजा बंद कर दे रही है। ये होता है हमारा श्लेष अलंकार, इतना याद रखना है। और उपमा, उपमा इसलिए सबको पता है, इसमें सा सी से, बस ये तीन ही अक्षर आपको मिलते हैं। आप इन तीन अक्षरों में पहचान लेंगे कि यह उपमा अलंकार है। जैसा आपने कहा चंद्रमुखे, चंद्रमा के मुख जैसा, जैसा सामना, चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख जैसी, चंद्रमुखी, है ना। तो ये जहां किसी की किसी से उपमा दी जाए, जैसे कि वह उसके जैसा है, वह उसके जैसी है, वह उससे है, जहां किसी की किसी से उपमा की जाए वह हमारा होता है उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण, उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपल का जो पत्ता होता है वह हिलता रहता है, बिल्कुल कम हवा में भी वो थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। तो पीपल के पत्ते जैसा हमारा चंचल मन हिलता डुलता है। मन की उपमा की गई है पीपल के पत्ते से, तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहां मन की उपमा हुई है पीपल के पत्ते से, तो इसमें होगा हमारा उपमा अलंकार। आज हम लोग इतना ही समझेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। हमने अलंकार के मुख्य तीन भेद बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहां शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, अर्थालंकार जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, उभय अलंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, वो उभय अलंकार होता है। इसके बाद हम लोग आए अलंकार में अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ड बार बार प्रयुक्त हो, एक शब्द एक अक्षर हमको बार बार मिल रहा हो, वहां हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। हमने उदाहरण दिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यह हमारा हमको बार बार मिल रहा है, तो यहां होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार में जहां एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो, एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां हमारा यमक अलंकार होता है। हमने उदाहरण बताया, तीन बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, मतलब वो 3 बेर खाती थी, बेर 3 बेर, दो मिल रहे सब, दोनों के अर्थ अलग है। एक 3 बेर का मतलब है बेर खाती थी, वो खाने वाले बेर, और एक 3 बेर का मतलब है वह 3 टाइम खाती थी, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाती थी। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द एक बार लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो। उदाहरण भिखारी को देख पट देख बार बार है,
भिखारिन को देख पट देख बार बार है। भिखारिन को देखकर वह वस्त्र बार बार दान कर रही है। एक अर्थ हो गया पट का, बार बार। दूसरा है भिखारिन को देखकर वह दरवाजा पट बार बार बंद कर दे रही है, ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। उपमा अलंकार सासी से, जहां किसी की उपमा किसी से की जाए वह उसके जैसा है, वह उससी है, तो वह हमारा उपमा अलंकार होगा। उदाहरण है पीपल पार सैंस मंडोला, जिस तरह पीपल का पत्ता बिल्कुल कम हवा में ही डोलता रहता है, यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही हवा ना हो तो नहीं कहते, बिल्कुल कम हवा में डोलता रहता है, उसी तरह हमारा मन भी चंचल है, डोलता रहता है। हमारे मन की उपमा की गई है पीपल के पत्ते से। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए अलंकार आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, आज की वीडियो अच्छी लगी, मेरी क्लास अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी क्लास। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।